गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से पार्ट 2 गिल्लू पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग गिल्लू पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसका अंतिम भाग को पढ़ेंगे। इससे पहले क्या था कि लेखिका कहती हैं महादेवी वर्मा जी कि एक दिन उनके साथ एक दुर्घटना घटता है, जिसमें क्या होता है कि गिल्लू को अपने कमरे में रहना पड़ता है और कमरे में रहने के कारण उसे जो भी खाने पीने के लिए दिया जाता है वो उस खाने को नहीं खाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लेखिका से उसका लगाव था कि वो सभी खाने को क्या करता है कि उसे जब उसके खाने के बर्तन को देखा जाता है तो उसमें सारा खाना रखा हुआ रहता है छुपाकर। तो आगे क्या है कि मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों में मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि गिल्लू जो है वो क्या करता था, जब हम अस्वस्थ थे, स्वस्थ नहीं थे, तो वो मेरे तकिए के पास बैठ जाता और अपने हौले हौले हाथों से मेरे सर को सहलाता। उसका सहलाना बहुत ही अच्छा लगता था, है ना। और जैसे ही वो हट जाता था ऐसा लगता था कि अब वो मेरे सामने से हट गया है, कोई मेरा परिचारिका मतलब मेरा कोई चाहने वाला है जो कि मेरे सामने से हट गया है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकालता था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इसी प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। ठीक है, वो क्या करता कि जब गर्मी के दिन आता तो वो क्या करता, बाहर नहीं जाता, बल्कि महादेवी वर्मा का जो सुराही रहता था, पानी रखने का सुराही जानते ही होंगे, तो उसी के सामने वो बैठ जाता और वहीं पे वो सो भी जाता। इससे क्या होता था कि वो महादेवी वर्मा के निकट भी रहता था और वो ठंडा भी में भी रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि गिलहरी का जो जीवन की अवधि है वो केवल 2 ही वर्ष का रहता है। गिलहरी 2 ही वर्ष तक जीवित रह सकता है, उससे अधिक नहीं। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में मैं भी वह अपने झूले से उतर कर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। ठीक है, फिर वो क्या किया कि वो समझ गया कि आज मेरा अंतिम दिन है, अब मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। तो वो क्या किया कि अपने झूले से उतरकर महादेवी वर्मा के बिस्तर पर आ गया और आने के बाद उनकी उंगली को पकड़कर चिपक गया उनसे। उसी प्रकार चिपक गया जिस प्रकार वो जिस दिन जो प्रथम दिन महादेवी वर्मा जिस स्थिति में उस गिल्लू को लाई थी, उसी प्रकार फिर से ये उनके हाथों को पकड़कर चिपक गया, उंगली को पकड़कर। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर लगाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यानी गिलहरी जो है वो मर गई। वो सोची कि बहुत ठंडा है, इसका पैर हाथ तो हीटर जलाकर इसके हाथ पैर को सेकते हैं, लेकिन फिर भी गिलहरी को नहीं बचा पाई। जैसे ही सुबह हुआ प्रथम किरण यानी भोर के समय में ही वो मर गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आते ही रहता है। मतलब वो कहते हैं फिर भी वो तो चला गया, लेकिन फिर भी सोनजूही पे बसंत भी आते रहती है, बसंत का मौसम भी आता ही रहता है
और बहुत सारे गिलहरी के झुंड भी आकर खिड़की के सामने चिक चिक करते ही रहते हैं। सोन जूही की लता के नीचे गिलहरी को समाधि दे दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गात का किसी बसंती दिन जूही के पीताभा छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। वो क्या किए कि उसका अंतिम संस्कार जो होता है तो वो भी की, और उसे सोनजूही के जो पौधा था, फूल का पौधा था सोनजूही, उसी के निकट उस गिलहरी को मतलब मिट्टी दे दिया गया। और मिट्टी देने के बाद फिर वो इसलिए दी कि फिर से ये एक फूल बनकर खिल उठे। ठीक है, तो आज के लिए यही अंतिम था। अंत में गिलहरी जो है वो मर जाती है, लेकिन फिर भी लेखिका कहती हैं कि फिर भी बहुत सारा गिलहरी का झुंड उनके खिड़की के सामने आता ही रहता है, और सोनजूही में बसंत भी आता ही रहता है। इसका अर्थ यही हुआ कि समय अपने अनुसार चलता ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो धन्यवाद बच्चों। आप लोग को इसका प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 लिख कर भेजना है।